बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों नगर के रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 100% माल की बरामदगी के साथ साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट में 1.5 दर्जन से भी अधिक लोग हुए घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर के एकता विहार में एक प्लॉट में पड़े भूसे हुए पुराल में एक साधु द्वारा लगाई गई आग। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कुछ लोगों ने क्षेत्र के कुछ युवकों पर उनके भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मामले के खुलासे की गुहार। रविवार को श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु हुए भक्ति रस में सराबोर। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों नगर के भगत सिंह रोड पर स्थित रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान पर हुई 76 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी का खुलासा करते हुए इस मामले में चोरी हुए सभी आभूषणों की 100% बरामदगी के साथ साथ 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस कार्यप्रणाली से प्रसन्न नजर आए पीड़ित व्यापारी ने इस घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, जो कि व्यापारी द्वारा चोर को पकड़वाने वाले व्यक्ति हेतु रखा गया था। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 6 नवंबर को नगर के प्रसिद्ध रामकुमार सर्राफ की भगत सिंह रोड स्थित दुकान से एक अज्ञात चोर द्वारा लगभग 76 लाख रुपए कीमत के 46 सोने की चैन से भरे डिब्बे पर बड़ी सफाई से हाथ साफ कर दिया गया था। पुलिस तभी से इस मामले के खुलासे हेतु प्रयासरत थी। वह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ साथ एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने भी पीड़ित सर्राफ की दुकान पर पहुंचकर जल्द ही घटना के खुलासे का भरोसा पीड़ित व्यापारियों को दिया था। वह पीड़ित व्यापारी ने भी प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस घटना को अंजाम देने वाले चोर को पकड़वाने पर 2.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। सोमवार को पुलिस ने इस घटना से संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे मामले का 100% माल की बरामदगी के साथ सफल अनावरण कर दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में दुकान पर कार्यरत नौकरों के सहयोग से इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था तथा पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से नगर के रामपुरी निवासी 2 युवकों के साथ साथ रामलीला टिल्ला व बंजारान मोहल्ला निवासी एक युवक को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 46 सोने की चैनों से भरा डब्बा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार इन सभी अभियुक्तों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये 6 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी एरिया में रामकुमार ज्वेलर्स के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो उनके यहाँ ग्राहक बन के आया था उसके द्वारा उनकी ज्वेलरी को चुरा के अपने बैग में डाल के वो ले गया था, जिसमें जो कुल ज्वेलरी का लागत थी वो बेसिकली 76 लाख रुपए की लागत थी। उसमें 6 नवंबर के बाद से लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ कोतवाली और एसओजी की टीम्स लगातार लगी हुई थी और इसमें आज हमारी टीम ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। 100% ओरिजिनल माल पूरा 76 लाख का रिकवर हुआ है। उसके अलावा 4 अपराधी पकड़ लिए गए हैं उसमें, जिसमें एक व्यक्ति वो है जिसने घटना करी है, जो चोर बन के, जो बेसिकली ग्राहक बन के इनकी दुकान पे आया और फिर उस बॉक्स को चुरा के ले गया। उसके अलावा एक मुख्य अभियुक्त इनका एम्प्लॉई है, अभिषेक नाम का व्यक्ति, जो वहीं पे उसी काउंटर पे सेल्समैन के रूप में खड़ा रहा और उसने पूरी प्लानिंग के साथ इससे चोरी करवाई ताकि किसी की नज़र न जाए और वो बैग, जो बॉक्स है, उसको वो चुपचाप लेके जा सके। इसके अलावा 2 और एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने पूर्व में भी इस तरह की प्लानिंग की थी और घटना के बाद वो ये जानते थे और उन्होंने जो ये सेल्समैन है उसको कहा भी कि भाई हमें भी इसमें शेयर चाहिए। उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। तो पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए 4 अपराधी जो शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है और जो माल था वो 100% माल रिकवर किया गया। सर, चोर बड़े शातिर बनने से निकला, किस तरह से पुलिस चोर तक पहुंची? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसमें पुलिस की टीम को भी लगातार कई एंगल्स पे कई तरह से मेहनत करनी पड़ी। इसमें जो वहाँ पे चोरी हुई है उस समय भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करा गया क्योंकि वो जो सेल्समैन था उसने भी बड़े चालाकी से लगातार घटना करवाई। उसके बाद वो मौजूद रहा ताकि उस पर कोई शक ना हो और उसने ऐसा ढोंग भी किया कि जैसे वो पुलिस की मदद कर रहा है लगातार। और जो अन्य सेल्समैन थे वो भी इसी प्रकार करते रहे कि जैसे कि पुलिस की मदद कर रहे हों, सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक न जाए। उसके बाद जो चोर है वो भी अपनी रिश्तेदारी में जाता है, वहाँ कपड़े बदलता है, फिर एक बच्चे को टॉफ़ी खिलाने के बहाने बाहर लेके जाता है ताकि अगर कोई उसको ट्रैक भी कर रहा होगा कैमरों से तो वो ट्रेल
स्मेल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल अलग तरीके से जा पाएगा। बट लगातार टीम्स इसमें लगी रही और सारी चीज़ों को मिला के बहुत अलग अलग मैनुअल और अन्य चीज़ों पे इनपुट पे लगातार काम करने के बाद 10 दिन बाद, लेकिन 10 दिन लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 100% माल और सारे अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए। पुलिस टीम के लिए कोई इनाम की घोषणा? देखिए, इस टीम के लिए एडीजी मेरिट जोन सर की तरफ से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करी गई है। कैमरों की कितनी अहमियत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरे आज के नहीं है, सीसीटीवी कैमरे हमेशा से रहते हैं। मेरा मानना है कि जो भी पुलिस की टीम ने काम किया वो मैनुअल काम है, क्योंकि कैमरा केवल आपको फुटेज दे सकता है, लेकिन और एक कैमरे की फुटेज से आप कभी भी घटना को वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। आपको कई 100 कैमरे देखने पड़ते हैं, उनको कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैनुअली उस पर काम करना पड़ता है। क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि अभी हमारे कैमरे इतने ज़्यादा अच्छे हों कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपको फेशियल रिकग्निशन दे सकते हो। तो मैं ये मानूंगा कि वो एक हेल्प ज़रूर है, लेकिन 90% इसमें जो पुलिस की टीम है उसकी मेहनत और उसकी लगन है। वहीं इस मामले के खुलासे से पीड़ित व्यापारी भी पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रसन्न नजर आए। वे व्यापारी द्वारा इस घटना के खुलासे हेतु रखे गए 2.5 लाख के इनाम को पुलिस टीम को देने की घोषणा की गई है। मेरा नाम संजय गोयल, मैं डायरेक्टर ऑफ रामकुमार ज्वेलर्स। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 6 नवंबर को एक शोरूम पे हमारी एक चोरी हुई थी और उस चोरी को हमारे एक सेल्समैन ने किसी दूसरे लड़के के साथ मिलकर अंजाम दिया था। तो वो सारा सामान मैं माल के आज रामपुरी गेट से बरामद कर लिया पुलिस ने बरामद करने के बाद हमको कोतवाली बुलाया, हमको सामान दिखाया, हमने सारा सामान को चेक किया, सारा सामान हमारा ही था और उसके बाद उन्होंने सामान को सील कर दिया। अभी आपके सामने सब यहाँ पर लेके आ गए। कितने दिनों में खुलासा हुआ? क्या मानते हैं? ये 8 दिन में खुलासा हुआ। पूरी पुलिस टीम रात दिन मेहनत करती रही, सभी लोगों का सहयोग था, सारे पत्रकार बंधुओं ने हमारा बहुत सहयोग दिया, सारी हमारी एक मिनट की न्यूज़ वो कवरेज करती रही, जिससे कि सभी के ऊपर प्रेशर पड़ा और आप सब लोगों के सहयोग से ये काम हो गया। बड़ी चोरी थी और क्या लगता है कानून व्यवस्था में जो है लगातार पुलिस लगी हुई थी? हाँ, बिल्कुल लगी हुई थी, बड़ी चोरी थी। चोरी तो चोरी होती है, जब बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने मिलकर इस चोरी को खुलासा किया है और इसके लिए हमने एक 2.5 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। वो पुरस्कार कल एक उनका मीटिंग रखेंगे, मान सम्मान मीटिंग रखी जाएगी बाजार में, अभिनंदन समारोह होगा उनका और उसके अंदर वो पुरस्कार राशि कप्तान साहब को सुपुर्द कर दी जाएगी, जिसे वो जिस रूप में जिस तरह वो जो चाहे उसको वो वितरित कर देंगे। नहीं, हमें नहीं पता। देखिए भाई साहब, ये तो कोई नहीं कह सकता क्या आता क्या, तो हमें नहीं मालूम उसके बारे में, क्योंकि हमारे वहाँ लड़का आता है तो उनकी आईडी रखते हैं उसके घर वालों को, बस उसे पता नहीं कोई स्टार कोई कहीं भी हो, हम ये नहीं कह सकते ना भाई साहब। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर गांव भैंसी के निकट स्थित सीएनजी व पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले में एक पक्ष ने गांव भैंसी के एक घर में घुसकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने सभी को घर से बाहर निकालकर उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव भैंसी के निकट स्थित पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में तेल भराने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोगों के घायल होने के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ की गई। इस मामले में एक पक्ष ने गांव भैंसी में घुसकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने गांव में घुसकर ही दर्जनों लोगों के साथ मारपीट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी, जिसके बाद ग्रामवासियों ने सभी हमलावरों को घेर लिया तथा पूरे मामले की सूचना पुलिस को देते हुए हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण मनोज व सीओ खतौली राकेश कुमार सिंह ने बताया। क्या नाम है आपका? मनोज जी, यहाँ गांव में क्या मामला हुआ है? भाई, हमारे गांव में लगभग 11 बजे 20-25 लोग एक गाड़ी और 3-4 बाइक लेके, ज्यादा भी हो सके, और ये गांव में घुसे और इन्होंने गांव में मिलता जो भी इन्हें मिलता रहा उसी को ये पीटते रहे। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मतलब कुछ ना कुछ ये करते गए और ये घुसते घुसते अंदर गांव में आ गए। जब लोगों को दिखाई दिया कि भाई ये तो मार देंगे इस तरह, पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए, बदमाश थे ये, तो गांव वालों ने इनको घेर लिया और घेर के इनको जब पकड़ने लगे तो इन्होंने उन पे भी हमला किया एक बार।
फिर ये गाड़ी छोड़ के, अपनी बाइक छोड़ के भागने लगे और ये लगभग 2 फायर भी किए उन्होंने। और उसके बाद में फिर गाँव ने पकड़ा है इनको, 10-12 आदमी पकड़े जा चुके हैं और उनको पुलिस को दे दिया गया है। कितनी गाड़ी थी लगभग? लगभग इनके पास जो यहाँ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है हमारे पास जो गाँव ने पकड़ी है और लगभग 3-4 बाइक हैं। कुछ ये लेके भी भाग गए, आए थे तो ये ज्यादा है, कुछ पुलिस वाले भी ले गए 1-2 गाड़ी, और काफी सारे लोग थे। मतलब हम इनकी गिनती नहीं बता सकते आपको। क्या इरादा था, किस इरादे से आया था? इरादा भैया इनका पता कुछ नहीं, अभी बाद में पता चला कि ये पीछे एक पेट्रोल पंप है हमारे गांव का ही, उस पर लूट भी करी इन्होंने, उसमें मार पिटाई भी करी, कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह घायल भी कर दिया, बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या कर रहे थे ये। गांव में कितना नुकसान कर गया? गांव में भाई कम से कम हमारे 10-15 लोग तो जो है घायल है भाई, 10-15 लोग घायल हैं और इनका इरादा लोगों को मारने का था। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या? पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस थोड़ा जब आई तो हमने पकड़ लिए थे कुछ लोग, और ये कुछ उनको पुलिस वालों को हमने दे दिए पकड़ के, लगभग 10-12 या ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, भैंसी गांव में नहीं, ये भैंसी गांव के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये कुछ लोग जो कल शादी में आए थे तो वापस जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके पेट्रोल और डीजल भराने के लिए गए थे। उसी में गाड़ी आगे पीछे खड़ी करने में इसमें कुछ विवाद हो गया और पेट्रोल पंप पे मारपीट हुई। उसके बाद ये लोग भागे हैं तो भैंसी गांव गए हैं, तो भैंसी गांव में विवाद हुआ था। इसमें दोनों पक्ष के घायल हैं और उनका हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, दोनों पक्ष कौन कौन से? देखिए, दोनों पक्ष, एक तो जो शादी में आए थे इसमें इश्तियाक है उनके साथ के लोग हैं, और दूसरे कुछ पेट्रोल पंप पे लड़के थे जिनके संग मारपीट हुई, फिर भैंसी गांव में मारपीट हुई। सर, पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा लूट का भी प्रयास हुआ है उनके साथ। वो झूठ बोल रहे हैं और बाकायदा उन्होंने तहरीर दी है, उसमें कोई लूट के प्रयास वाली बात नहीं, केवल गाड़ी आगे पीछे खड़े करने को लेके विवाद हुआ है, ये चीज। सर, कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें अभी तक जो मेडिकल हो चुका है वो करीब 8-9 लोगों को मेडिकल हो चुका है, बाकी और लोग भी 5-7 लोग हैं। सर, गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी तो तहरीर मुकदमा लिखा जा रहा है, फिर हम लोग अभी जांच करेंगे, अभी जस्ट हुआ है, उसी के बाद सारे तथ्य एवं सबूत इकट्ठा करने के बाद ही गिरफ्तारी की बात की है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर एकता विहार स्थित एक प्लॉट में पड़े भूसे व पुराल के ढेर में एक महात्मा द्वारा आग लगा देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में आरोपी साधु को क्षेत्रवासियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है तथा पुलिस आरोपी से घटना के विषय में पूछताछ कर रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरनगर के एकता विहार में स्थित परविंदर शर्मा के प्लॉट में पड़े भूसे व पुराल के ढेर में एक साधु ने किसी बात पर क्रुद्ध होकर आग लगा दी। आसपास के लोगों ने जब प्लॉट से आग की लपटों को उठते हुए देखा तो दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोगों द्वारा आरोपी साधु को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है तथा पुलिस आरोपी से आग लगाने के कारणों के विषय में जांच पड़ताल कर रही है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी श्री नरेश कुमार ने बताया, ये एकता विहार के रहने वाले हैं परविंदर शर्मा जी, और इनकी ये पुआल और भूसा था, इसमें किसी महात्मा द्वारा आग लगा दी गई है। वैसे तो कोई जनहानि नहीं है, किसी को चोट चपेट नहीं है और महात्मा को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आग बुझाई जा रही है। एक गाड़ी पहले आई थी, उसके द्वारा बुझ नहीं पाई, दूसरी गाड़ी से आग संभवतः बुझ जाएगी। बराबर में समस्या जिला है, वैसे कोई वो चोट चपेट नहीं है। सर, किसी तरह का कोई नुकसान का आकलन ये बाद में बताएगा कितने की पुआल थी, अभी इसका आकलन नहीं किया जा सका, कितनी बचाई जाएगी, कितनी ये जल जाएगी, वो उसके बाद पता चलेगा। सर, आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल आग पर 90% काबू पा लिया गया है और 10% और वे बुझा देगी। एक गाड़ी खड़ी है हमारी और सभी स्थिति काबू में है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन
8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के कुछ लोग कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मृत पाए गए उनके परिजन युवक के मामले में क्षेत्र के ही कुछ युवकों पर उनके परिजन युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। पीड़ित परिजनों का कहना था कि कुछ दिनों पूर्व उनके भतीजे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे से बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस युवक के एक्सीडेंट के बाद मृत्यु होने की बात कह रही है, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों द्वारा युवक की हत्या करने के बाद उसका शव सड़क किनारे डाल दिया गया था तथा इन युवकों द्वारा ही उन्हें युवक की मौत की सूचना दी गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक युवक के एक परिजन ने बताया, यह घटना हुई कि हमारे भतीजे का मर्डर कर रोड के पास डाल दिया गया और ये कह रहे हैं कि इसको एक्सीडेंट बताओ। हम ये कह रहे हैं हमारे का मर्डर हुआ है, क्योंकि उससे 1.5-2 घंटा पहले हमारे लड़के ने हमारे से बात की थी फ़ोन पर कि मैं आंटी का हिसाब कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मोनू नाम के लड़के ने फ़ोन उठाया और कहा कि अभी आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर जब फ़ोन किया तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई का राणा का इंतकाल हो गया। राणा नाम उसी को पता है और किसी को नहीं पता है। वो साथ था, ये अपने घर पे है। और जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे घटना स्थल पे, वहाँ पे कोई नहीं मिला। हमारे लड़के का शव मिला, जे उसे उठा के लाए तो पुलिस वालों ने ये कहा कि इसमें सांस चल रहे हैं। अच्छा उठाओ जल्दी लाके उसे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अच्छा वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब हम उनके पास जा रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट भी नहीं चढ़ाई। ये कह रहे हैं कि इसे एक्सीडेंट की रिपोर्ट चढ़वा लो, तुम्हें चीटी दे दी जाएगी। हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। बेगुनाह कोई नहीं। किसी पर शक है आपको?
है जी, जो उसकी साथ लड़के थे जो वहाँ काम करते थे, जो ठेकेदार हैं, उनसे पूछताछ की जाए। उन्हीं के पेट में उनकी साथ पहले झगड़ा भी हुआ है, जो हमें वहाँ घास खोदने वालों ने बताया कि यहाँ झगड़ा हो रहा था। और शाम के टाइम में मोनू ने ये कहा है कि मेरी साथ बैठ के दारू पिए, और दारू मोनू ने पिए, केले ने, उन्होंने सब ने पिए। कई आदमी थे, हमें उस चीज़ का वो चाहिए। कुरालसी में नहीं जी है, ये कुर्थल में है जी। कुर्थल का है मामला। कुर्थल में सरकारी काम कर रहा था, शमशान घाट में काम कर रहा था। उसमें 2-3 मरतबा उसे तोड़ कर बनवा लिया गया है। मजदूर यही ले जाता था। रविवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में श्याम परिवार सुखी परिवार संस्था द्वारा श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देर शाम संस्था द्वारा 21वें भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध गायक रजनी राजस्थानी ने अपने शानदार भजनों पर सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर मुजफ्फरनगर की श्याम परिवार सुखी परिवार संस्था द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध गायकों द्वारा श्री खाटू श्याम का गुणगान कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार की देर शाम भी प्रसिद्ध भजन गायिका रजनी राजस्थानी ने बाबा खाटू श्याम का गुणगान कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर बाबा की भक्ति में झूमने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया। श्याम परिवार सुखी परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे कर रखा है और बाबा का जन्मदिन सब मिलकर मनाएंगे। जय श्री श्याम। इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और इस तरह से श्याम यहाँ पर आए हुए हैं। कीर्तन चल रहा है, बाहर से शराब है, यूपी हरियाणा राजस्थान से बाहर से काफी आदमी आए हुए हैं। बहुत रात को 2-3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा ये लगभग। जय श्री श्याम। ये आज श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति की ओर से बाबा का 21वां श्री श्याम वंदना जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें भक्तों का उल्लास देखने ही बनता है। बाबा के उत्सव समिति द्वारा 3-4 उत्सव साल में मनाए जाते हैं और ये उत्सव सन 2006-7 से मनाए जा रहे हैं। राजस्थानी का बताइए। और इसमें दूर दूर से शहर के बाहर से भी रुड़की, मंगलोर, जबरेड़ा, मेरठ, खतौली, देवबंद सभी जगह के श्रद्धालु आए हुए हैं, जिसमें कि राजस्थान से धमाल किंग रजनी राजस्थानी जी भक्तों को और बाबा को रिझाने के लिए आई हुई है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों नगर के रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 100% माल की बरामदगी के साथ साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट में 1.5 दर्जन से भी अधिक लोग हुए घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर के एकता विहार में एक प्लॉट में पड़े भूसे पुराल में एक साधु द्वारा लगाई गई आग। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कुछ लोगों ने क्षेत्र के कुछ युवकों पर उनके भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से लगाई मामले के खुलासे की गुहार। रविवार को श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर।